हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की खबरों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ताज़ा खबर बताते हैं कि आज बहुत सारे ताज़ा खबर है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला खबर बताते हैं। पहला खबर में दिया हुआ है कि डिग्री 1 में जो है दाखिला शुरू हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है बीबीएमक्यू में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कि बीबीएमक्यू के अधीन धनबाद व बोकारो के डिग्री कॉलेजों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हुई है। उसके बाद कहा गया कि चांसलर पोर्टल झारखंड यूनिवर्सिटी .nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन की फीस का भुगतान कर पाएंगे। धनबाद व बोकारो के 29 कॉलेजों में 35,000 से अधिक सीटों पर नामांकन के लिए छात्र छात्राएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपये देने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। फ्रेंड्स, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 14 अगस्त है। एक छात्र छात्राएं अधिकतम 8 कोर्स में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलग अलग 8 कॉलेजों में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि प्रत्येक कोर्स के लिए उसके अलग फीस चुकाने पड़ेंगे। किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होगा। कुछ ही घंटों में 335 आवेदन हो चुके हैं। मतलब कल ही जो है 335 आवेदन हो चुके हैं। इनमें पीके रॉय कॉलेज के लिए 109, SSLNT के लिए 42 और गुरु नानक कॉलेज के लिए 33, BSCT के लिए 24 आवेदन हो चुके हैं। आर्ट्स के छात्र कॉमर्स में तो कॉमर्स के छात्र आर्ट्स में तथा साइंस के छात्र आर्ट्स और साइंस दोनों में आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन सेल के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह कहते हैं कि ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। किसी तरह का कोई भी मार्कशीट या अन्य कागजात अपलोड नहीं करना होगा। सिर्फ फोटो व हस्ताक्षर ही अपलोड करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया है वोकेशनल कोर्स में नामांकन 18 अगस्त से स्टार्ट होगा। इसमें कहा गया कि वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त से शुरू होकर, यानी कि 4 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 18 अगस्त तक चलेगा, यानी कि 18 अगस्त तक लास्ट डेट होगा। वोकेशनल कोर्स के तहत विभिन्न कोर्स में केवी कॉलेज बेरमो, BSCT कॉलेज बोकारो, पीके रॉय कॉलेज, RSP कॉलेज झरिया, गुरु नानक कॉलेज समेत अन्य में नामांकन लिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समेत UPI के माध्यम से भी भुगतान हो सकता है। पेमेंट फेल होने पर चेक कर सकते हैं। इस बार एक सुविधा यह भी दिया गया है कि पर्सनल डिटेल व एकेडमिक सेक्शन भरने के बाद मार्क्स के आधार पर ही सब्जेक्ट दिखाई देगा। उन्हीं में से छात्रों को आवेदन करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया कि पॉइंट में दिया गया है कि छात्रों को फोटो या अपना हस्ताक्षर करना अपलोड। उसके बाद कहा गया कुछ ही घंटों में 335 ऑनलाइन आवेदन मिला। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि BSc बायोटेक कोर्स में 30 सीट है। इसमें कहा गया कि विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय की ओर से जिले के छात्र छात्राओं का वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए ऑनलाइन जो होगा वो आपका 4 अगस्त, यहाँ पे देख सकते हैं, 4 अगस्त से 18 अगस्त तक होगा। उसके बाद कहा गया है कि यह जानकारी देते हुए बोकारो स्टील सिटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SK शर्मा ने बताया कि वोकेशनल कोर्स में छात्र छात्राओं के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपया निर्धारित किया गया है। वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए कुल सीटों में BSc ऑनर्स बायोटेक में आपका 30 सीट है, यहाँ पे देख रहे हैं 30 सीट। उसके बाद BCA कोर्स में 60 सीट है और BBA कोर्स में 60 सीट है, निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिले भर के कॉलेजों में छात्र छात्राओं का डिग्री सेमेस्टर 1 में नामांकन की प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू होगी। यानी डिग्री सेमेस्टर 1 में जो अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसका जो प्रक्रिया है वो 29 जुलाई से शुरू हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि DSPMU की ऑफलाइन परीक्षा 20 तक स्थगित कर दिया गया, यानी 20 अगस्त तक। इसमें क्या कहा गया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 6 अगस्त से होने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर की एंड सेमेस्टर की ऑफलाइन परीक्षा स्थगित कर दी गई। बुधवार को कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा की अध्यक्षता में हुई
एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्टडी कर रहे हैं तो उसकी ऑफलाइन की परीक्षा जो है 20 अगस्त तक मतलब स्थगित कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि मार्च 2022 के बाद नहीं रहेंगे पारा शिक्षक। सबसे बड़ी खबर है कि मार्च 2022 के बाद जो है आपका पारा शिक्षक रह भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके आधार पर कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने जारी कर दी है, कल ही जारी कर दी है। प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। 34 साल के बाद जो है नई शिक्षा नीति आई है। मार्च 2022 के बाद से कोई भी प्रशिक्षक नियोजित या अनुबंध प्रशिक्षक स्कूलों में नहीं रहेंगे। स्कूलों में जो भी शिक्षक रहेंगे वो अस्थायी रहेंगे। सबसे बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स कि अगर कोई टीचर या जो भी है सरकारी स्कूल में अगर वो नियोजित होकर है, अनुबंध तरीके से या प्रशिक्षक है तो उसको या फिर अस्थायी कर दिया जाएगा या फिर उसको स्कूल से हटा दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया फ्रेंड कि इससे झारखंड के 65,000 प्रशिक्षक भी प्रभावित होंगे। राज्य सरकार मार्च 2022 तक इन प्रशिक्षकों को अस्थायी कर लेती है तो इनकी सेवा बरकरार रहेगी, नहीं तो उन्हें सेवा मुक्त होना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया है कि प्रशिक्षण के बाद अब शिक्षकों को किसी भी नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई है। प्रदेश के 65,000 प्रशिक्षकों को वेतनमान और नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। प्रशिक्षकों को 5200 से लेकर 20,200 तक का वेतनमान और ग्रेड पे देने पर मंथन हो रहा है। इसके प्रस्ताव पर भी अंतिम सहमति बन चुकी है। इसके प्रावधान के अनुसार वेतनमान और ग्रेड पे उन्हीं प्रशिक्षकों को मिलेगा जो प्रशिक्षण के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए, यानी अगर कोई टेट पास किया तभी उसको मिलेगी। बाकी प्रशिक्षकों के लिए निर्धारित होने वाली परीक्षा या फिर टेट पास करना अनिवार्य होगा, यानी कि आने वाले अगर कोई भी टेट निकलती है तो उसमें वो पास होंगे तभी उसकी वेतनमान को आगे की ओर निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें वेतनमान का लाभ मिल सकेगा। ऐसे में राज्य में 65,000 प्रशिक्षकों में से मात्र 11,000 प्रशिक्षक ही टेट पास है। आप लोग समझ सकते हैं 65,000 में मात्र 11,000 प्रशिक्षक टेट पास है, बाकी पास नहीं है। तो उन लोग का क्या हाल होगा वो आगे आप लोग देखिएगा। उसके बाद जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, चलिए वो भी बता देते हैं। प्रशिक्षकों को केंद्र सरकार अस्थायी करे और वेतनमान दे। प्रदेश के प्रशिक्षकों के नियमितीकरण और वेतनमान देने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। प्रशिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान देने के लिए विधि विभाग से राय ली जा रही है। इसमें कहा गया जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री, यहाँ पे देख ही रहे हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 34 साल बाद जो है शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव आया है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देश में सिर्फ एक ही नियम लागू होगा, यानी कि जो शिक्षा नीति जो कल आई है वो 34 साल बाद आई है और कैबिनेट ने यह मंजूरी दे दी है। यह नियम पूरे देश में एक ही नियम लागू होगा। और फ्रेंड्स अगर इसका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी इस शिक्षा नीति का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 34 साल बाद आई नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ एक ही नियम होगा। इंजीनियरिंग जैसे विषय में पढ़ाई छुट्टी तो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई नीति मुहर लगी है। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से उच्चतर प्राथमिक तथा 100% व उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई। इसमें कहा गया उसके बाद गणित के साथ फैशन की पढ़ाई। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति इस तरह बनी है कि स्कूल से हर छात्र एक कौशल लेकर निकलेगा। कक्षा 9 से 12 के बीच विषय चुन सकेंगे। विज्ञान या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकेंगे। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि नई नीति में तकनीक को विशेष ध्यान होगा। इंजीनियरिंग छात्रों को राहत, इसमें क्या राहत मिलेगी कि मल्टीपल एंट्री और
एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। यदि अभी 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या सेमेस्टर के बाद किसी कारण आगे नहीं पढ़ पाते तो कोई उपाय नहीं होता है। नई व्यवस्था में 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा व 3 साल के बाद डिग्री मिलेगा। सभी वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा। इसमें चलिए नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है उसको पढ़ के बताते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मिली मंजूरी को मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। यह बदलाव देश को उज्जवल भविष्य देगा और इसे समृद्धि की ओर ले जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स दिया हुआ है, देखिए बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने की कवायद। 5 अहम पहल जो है उसको भी बताते हैं। नंबर 1 में दिया है बोर्ड परीक्षाएं वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूल आधारित होगी। ये 2 भागों या 2 तरह जैसे वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक भी हो सकती है। नंबर 2, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया गया है। विधि चिकित्सक कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियम द्वारा संचालित हो गए, यानी कि कुछ ही जो है कॉलेज है जैसे विधि चिकित्सा कॉलेज को छोड़कर बाकी सब में जो नियम होगा वो एक ही होगा पूरे देश में। एमफिल को खत्म किया गया, एमफिल की पढ़ाई को खत्म कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। 5वां नंबर, निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे, यानी कि दोनों का जो नियम होगा एक दूसरे से मिला जुला होगा, निजी और सरकारी। तो बस इतनी। उसके बाद चलिए फ्रेंड आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि देश भर में स्कूल कॉलेज 31 तक बंद रहेंगे, यानी कि जो अनलॉक 3 लागू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो गृह मंत्रालय द्वारा, उसमें कहा गया कि देश भर में जो स्कूल और कॉलेज है 31 तक बंद रहेंगे। कुछ ही जो है कुछ ही संस्थानों को खुलने की छूट दी गई है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते। बस इतनी खबर फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।